साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के संदर्भ में अब तक जितनी एग्ज़ाम हुई हैं, यानी 2011, फिर 13, 15, 18, 20 की जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों के संदर्भ में जो भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, उनकी अपन एक सीरीज चला रखी है। काफ़ी पहले चलाई थी। सीनियर कंप्लीट कर लिया अपन ने, उसमें यूजी की फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट को कंप्लीट कर दिया। फिर ऐसा लगा कि क्वेश्चन तो पुराने पेपर पड़े ही हैं और आप पढ़ ही लोगे, पर काफ़ी दिनों से कई स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसको वापस चालू करो, क्योंकि क्वेश्चन को अपन चारों ऑप्शनों को एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो बाकी यूनिटों को भी सोचा कि करवा ही देते हैं, जिससे आपका थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो तो ठीक रहता है। संकल्प 100 दिन का चल रखा है, काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, शायद आप लोग भी कर रहे होंगे। उसके तहत अपनी यूजी की 2 यूनिटें और पीजी की जो 5 यूनिटें हैं उनका मैटर बचा है, और अभी अपने पास में करीबन 30 दिन और बाकी हैं। 70 दिनों में अपन ने सीनियर की कंप्लीट यूनिटें कर ली, और यूजी की अपन ने 8 यूनिटों में से 6 यूनिटें कर ली, मतलब 6 और 7 13 यूनिटें कंप्लीट अपन ने उसमें कर ली हैं। 7 यूनिटों का मैटर हो रहा है अपने, जिसमें पीजी की यूनिटों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक दिन 2 दिन की यूनिटें हैं, तो वो अपना कंप्लीट चल रहा है। आप उसको भी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलो शुरू करते हैं। यूजी की यूनिट 4, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग। इसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है। ये यूनिट 2022 में ही बनी थी, जो इस एग्ज़ाम के लिए बनी थी, उससे पहले नहीं थी। इसका मतलब इसमें 11, 13, 15 में अपन ने क्वेश्चन जो लेंगे वो पहले करवा चुके अपन किसी न किसी यूनिट में। फिर भी इस यूनिट के आधारभूत मान के अपन थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद अपनी जो 5 यूनिट होगी वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आप इस वीडियो के देखने के बाद एक बार आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट को रिवाइज करें, जिससे जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ओल्ड क्वेश्चन अपन करें, वैसे तो संकल्प 100 दिन वालों में आपने उसको कर लिया होगा, अभी ताज़ा हुई थी वो, उसका रिवीजन का टाइम भी दिया था कल, वो भी आपने कर लिया होगा। फिर भी एग्ज़ाम ये जो पुराने क्वेश्चन अपन सोल्व करें उससे पहले आप एक बार डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो है वो यूनिट को अच्छी तरह से और रिवाइज कर लेना, जिससे अपन जब इसको सोल्व करें तो आपकी बड़ी आसानी हो। चलो इस यूनिट को शुरू करते हैं। 2011 में यूनिट नहीं थी ये, लेकिन फिर भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको थोड़ा बहुत लेते हैं। द एम्ब्रियो सेक ऑफ पाइनस, पाइनस का भ्रूण कोश होता है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने। वैसे मेगास्पोर मदर सेल से माने तो एक सेल से हैप्लॉइड से बनता है ये, पर यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन अगर ये बनता द एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस, तो पाइनस टेरिडोफाइटा का जिम्नोस्पर्म का है पादप, तो पाइनस के हिसाब से जो है आपके है ये एंडोस्पर्म कैसा हो जाता, हैप्लॉइड हो जाता, लेकिन वो तब होता जब एंडोस्पर्म यहाँ पे दिया होता। तो इस क्वेश्चन को तो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। किस में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता? तो देखो ओवरी कवर्ड है, ओवरी कवरिंग कर रखी है ओवरी ने, किसके ऊपर, ओव्यूल के ऊपर। तो ओव्यूल अगर कवर्ड है, एक कंडीशन तो वो होगी, और दूसरी कंडीशन वो होगी जिसमें ओव्यूल कवर्ड नहीं है, तो आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। तो जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावर्त बीजी, मतलब इसके अंदर जो ओव्यूल है वो ओवरी के द्वारा कवर्ड नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा 21वें का 3 नंबर। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का लेना देना नहीं, यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ही छांटना था। एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एजोला किसका उदाहरण है? तो एक फर्न है, और फर्न किस में आते हैं आपके, ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल हैं, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सभी के याद रखने हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स के भी याद होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल आपको जिम्नोस्पर्म के,
एंजियोस्पर्म के तो फ्लावरिंग प्लांट हैं ही, लेकिन कुछ ये भी, और कुछ आपके टेरिडोफाइटा के कॉमन एग्जाम्पल याद होने चाहिए। बिखरे हुए संवहनपूल निम्न में से किस तने की विशेषता है? तो स्कर्टेड जो वेस्कुलर बंडल है ना, वो आपके एक बीजपत्री में होते हैं। मोनोकोट का है वो आपके जो है वो स्केटर्ड होंगे, बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो बिखरे हुए रूप में पाए जाएंगे। निम्न में से दाल वाले पौधे हैं, अब दाल वाले पौधे हैं उनका उदाहरण बताना है। तो देखो कुछ यहाँ पर डिलीट करके आंसर आपका निकल के आ सकता है। जैसे दाल का मतलब जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के, जिनके ऐसे प्लांट जिनके अपन जो सूखे बीज है ना उनका उपयोग करते हैं, ड्राई ग्रेन सूखे बीज है ना उनका अपन जो अनाज है ना उनका उपयोग करते हैं, उनको अपन यहाँ पर लेग्यूमिनेसी कुल के जो हैं पल्स उसमें आती हैं। तो देखो यहाँ पर जिया मक्का, ठीक है ना, इसको नहीं लेना, नहीं आएगा जिया। या फिर यही देख लो टिट्रिकम, तो गेहूँ आ गया, गेहूँ कट हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पर जिया कट हो गया। यहाँ पर पाइसम तो ठीक है लेकिन टिट्रिकम फिर आ गया, तो गेहूँ को दोनों ऑप्शन में काट दो और फिर यहाँ पर मक्के को काट दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाइसम और आपके जो क्या आ जाएगा विघ्न आ जाएगा। दो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर, है ना। ये मूंग है ना, मूंग की जो सबके जीनस दे रखे हैं इन्होंने स्पीसीज का नाम नहीं दिया, सारे के सारे ये जीनस हैं। जैसे टिट्रिकम वल्गेरिस नहीं दिया, पाइसम सेटाइवम नहीं दिया, तो यहाँ पर पाइसम और विग्ना इसका आंसर आ जाएगा। 105 का जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2013 का प्रश्न है, मैं फिर बता रहा हूँ एकदम संबंधित यूनिट से संबंधित क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पुराने समय में ये यूनिट नहीं थी, फिर भी कुछ क्वेश्चनों को अपन ने ले लिया है जो कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से संबंधित है। स्त्री दानी की उपस्थिति किसका एक लक्षण है? तो एल्गी में तो बनता ही नहीं यहाँ पे मैटर, ठीक है, फंजाई हटा दो यहाँ पे, और एंजियोस्पर्म का कोई लेना देना नहीं है। आंसर आ जाएगा यहाँ पर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियम स्ट्रक्चर बनती है। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम किसके अंदर प्रेजेंट है? तो यहाँ से भी डिलीट करना शुरू करो। देखो कवकों में कहाँ बनते हैं, मतलब ही नहीं है, सेवालों में नहीं होते, तो ये डिलीट हो गए यहाँ पे, और ब्रायोफाइट्स में भी नहीं है, मतलब वेस्कुलर बंडल स्टार्ट ही कहाँ से हुए? टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्रम से आपके ये याद रह जाएंगे। द्विनिषेचन किसका विशिष्ट लक्षण है? तो एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर, आवर्तबीजी पादपों के अंदर फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक आपका जो मेल गैमेट है वो एग से टकराएगा, और जो अगला मेल गैमेट है वो आपके एंडोस्पर्म से टकराएगा। तो यहाँ पर इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो ये हो जाएगा आपके डबल फर्टिलाइजेशन करेक्टर है। 2015 वाला पेपर है उसके क्वेश्चन लेते हैं। देखो कुछ, अब ये क्वेश्चन ठीक है। अब देखो 2011 में जो था गलती थी, वहाँ पर एम्ब्रियो सेक की जगह एंडोस्पर्म देना था और पाइनस दिया था अगले ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष कैसा होता है। तो जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष कैसा होगा? हैप्लॉइड। अब यहाँ पर अगर जिम्नोस्पर्म की जगह जिम्नोस्पर्म की जगह आपके एंजियोस्पर्म दे दे तो आंसर हो जाएगा आपके फिर ट्रिप्लॉइड आ जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन का प्रकार है आपके ऊगेमस प्रकार का। ब्रायोफाइटा में ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन है, जहां पर आपके मतलब अचल तो क्या होती है? एग सेल होती है, इमोबाइल, और मोबाइल क्या होता है आपके मेल गैमेट है जिसको स्पर्म सेल बोल दो, वो क्या होता है आपके चल होता है। 2 विषम प्रकार के हो गए, विषम प्रकार के युग्मक। टेरिडोफाइटा के अंदर मुख्य पादप काय कैसा होता है? वो होता है आपके बीजाणुद्भिद, मतलब स्पोरोफाइटिक अवस्था है वो डोमिनेंट होगी किसमें? टेरिडोफाइटा में। तो फिर ब्रायोफाइटा में क्या होगा? ब्रायोफाइटा में होगी आपके गेमेटोफाइटिक स्टेज। अंतर हो गया दोनों में। ये 2018 एग्जाम लगी थी 2020 में, उसका पेपर है। देखिए यहाँ पर मोस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं? अब यहाँ पर देखो उपाश्रित शब्द एक नया है हिंदी वालों के लिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में यहाँ देख लो, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस बियर, मतलब प्रेजेंट समझ लो आप। सेक्स ऑर्गन इन मोसेस में किस अवस्था के अंदर लैंगिक अंग प्रेजेंट होते हैं, ऐसा समझ लो आप यहाँ पे। तो मोस किस में आते हैं आपके, ये है ना, ब्रायोफाइटा के अंदर है,
तो यहाँ पर जो लीफी स्टेज है इसके अंदर जो प्रोटोनियम स्टेज जो शुरुआत की स्टेज है इसमें नहीं होंगे, तो लीफी स्टेज के अंदर क्या होंगे आपके लैंगिक जनन लैंगिक अंग पाए जाएंगे। ये देखिए किस में नर व मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है ना, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का स्वतंत्र जीवन किसके अंदर नहीं पाया जाता, मोसेज में होगा, ये आपकी ब्रायोफाइटा में है, लिवरवर्ट में होगा, टेरिडोफाइटा और आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, तो अनावर्त बीजी पादप है उसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 नंबर 127 का। 2022 का क्वेश्चन देखिए, ऊपरी अधिचर्म के अंदर मोटर सेल्स किसके अंदर पाई जाती हैं। मोटर सेल्स का एक टॉपिक था। अपर एपिडर्मिस में किस में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर देखो मक्का पहले भी आ रहा है, मेज लीफ आ रही है, तो यहाँ पर जिया मेज जो है, जिया अभी नाम आया था तो वहाँ से उसने क्वेश्चन पक्का लिया है पीछे वाले से। तो यहाँ पर मक्का की पत्ती के अंदर क्या है, ये मोटर सेल्स पाई जाती हैं। कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को क्या करना है इसमें छांटना है। देखो कोरेलोइड जड़ में शैवाल क्षेत्र होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, अब यहाँ से क्वेश्चन अगला फिर उठा सकता है, ये ध्यान रखना कोरेलोइड रूट क्या होती है ना। कोरेलोइड रूट वो होती हैं जिनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये साइकस में होती हैं। और इनके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया मतलब एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, सिम्बायोसिस प्रक्रिया है ये। अब देखो यहाँ पर कोरोलोइड रूट है एल्गल जोन, तो एल्गल जोन तो है यहाँ पर क्योंकि एल्गी प्रेजेंट है। कोरोलोइड रूट शो लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, हाँ बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ बहुत कम होगी या नहीं होगी। कोरेलोइड रूट आर प्रेजेंट इन साइकस, साइकस में प्रेजेंट होती, बात सही है। कोर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएट, ये बात गलत है, जबकि कोर्टेक्स इसका डिफरेंशिएट होता है अपर के अंदर और लोअर कोर्टेक्स के अंदर। इसका कोर्टेक्स है वो डिफरेंशिएट होता है अपर कोर्टेक्स और लोअर कोर्टेक्स के अंदर। मैं लास्ट में एक इमेज दिखाऊंगा आपको जिससे आपको पता चलेगा। अभी आगे चलते हैं। ये देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर का चयन करना है। पेलेक्टोस्टील नहीं होता, प्रोटोस्टील होता है लाइकोपोडियम सीरेटम में। यहाँ भी प्रोटोस्टील होता है लाइकोपोडियम आपके क्लेवेटम में, पर मिक्स्ड प्रोटोस्टील ही पाया जाता है किसमें, लाइकोपोडियम सेरेनम के अंदर। तो यहाँ पर ये इसका तीसरा जो है वो उसका युग्म का चयन सही कर रखा है अगले ने। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। साइलोप्सिडा में रूट उपस्थित होती हैं, यही गलत है। साइलोप्सिडा के अंदर राइजोइड्स ही होते हैं, वो रूट नहीं बोलते इनको, बाकी तो सही हैं। स्पिनोप्सिडा एंथ्रेजोइडार मल्टीफ्लेजिलेट होते हैं। टेरोप्सिडा के अंदर यंग फ्रोंडार सर्सिनेटली कोइल्ड होते हैं। और आपके लाइकोप्सिडा प्लांट आर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये बात यहाँ पे गलत है। अब इन तीनों पॉइंटों को भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन अगला ले सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके यूनिट 4 से संबंधित थे, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इससे संबंधित हैं। जो रूट है ये देखिए, रूट जो है उसके अंदर आपके आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स में डिवीजन हो रखा है कोरेलोइड रूट के अंदर। तो ये वाला यहाँ पे आपकी यूनिट है वो है कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।